चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ सरहदी जिला पुंछ की वो बेटी जिसने अपने वालिदैन के साथ साथ पूरे सरहदी जिला पुंछ का नाम रोशन किया है। एक बार आज हम इनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ वक्त पहले भी हमने इनसे बात करने की कोशिश की थी। सबसे पहले अभिनव, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि आप तो एक हॉकी के प्लेयर भी है, उसके आपने 15-16 बार जो कि नेशनल भी लगाया। उसके बाद आप हमें ये बताएं कि आपको कहां पर जम्मू कश्मीर में कहां पर हॉकी प्लेयर्स को प्रॉब्लम आ रही है, ताकि क्योंकि अगर देखा जाए हॉकी टीम जो जम्मू कश्मीर की है वो आए रोज देखने को मिला कि वो सबसे लास्ट पर देखने को मिल रही है। इसकी क्या वजह है? जी, तो हम बात करें प्रॉब्लम्स की, तो आई थिंक जितनी भी बात करें कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कोई ना कोई प्रॉब्लम फिर से रह जाएगी। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं हमारी एसोसिएशन में, पूरे सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो जितने पॉइंट्स मैं आपको अभी बता पाऊंगी, मैं ट्राई करूंगी ज्यादा से ज्यादा मेन पॉइंट्स पे फोकस करूं। तो स्टार्ट करूंगी पहला पॉइंट जो कि है पॉलिटिक्स। तो फॉर मी पॉलिटिक्स इज लाइक अ स्पाइडर वेब, जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब उसमें स्टक हुए हैं। तो पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में होना बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से मेडल्स तो दूर की बात है, एक अच्छी परफॉर्मेंस हम नहीं दे पाते हैं। तो उसके बाद मैं बात करूंगी, तो जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया मैं उसी को लेकर बताऊंगी, क्योंकि ऐसे ही अगर मैं किसी के बारे में बोलूं कि उसमें ऐसा है, उस स्पोर्ट्स में ऐसा, तो गलत होगा। तो जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया मैं उसको लेकर बताऊंगी। तो द वे ऑफ कंडक्शन ऑफ ट्रायल्स, जो ट्रायल्स कंडक्ट कराई जाती हैं नेशनल से पहले, उसमें बहुत ज्यादा लैक ऑफ सिस्टम है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। जिसमें जैसे आप देखोगे ट्रायल्स होती हैं, 1 महीना पहले हमारी ट्रायल्स कंडक्ट कराई जाएंगी या 20 दिन पहले। तो ट्रायल्स में rather than focusing on आप प्लेयर्स को खिलाओगे, उनका जो कोऑर्डिनेशन है बनाना चाहिए, स्किल्स पे वर्क करो, उस पे फोकस किए बिना सिर्फ एक चीज पे फोकस किए जाता है कि आप भागो भागो, स्टेमिना बनाओ। स्टेमिना क्या बनाना है यार, घोड़ों की तरह भगाते रहते हैं, तो मेडल कहाँ से आएगा आप मुझे बताओ। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर हॉकी प्लेयर कहीं ना कहीं सियासत की शिकार होती है? बिल्कुल। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगी, जैसे कि अभी एक सिस्टम जो चल रहा है ना स्पोर्ट्स में, जैसे हर एक एसोसिएशन होती है हर गेम की, जैसे हॉकी की अपनी एसोसिएशन बनती है, क्रिकेट की अपनी बन रही है, ऐसे ऐसे। तो अनडिजर्विंग मेंबर्स जो है ना अपॉइंट हो रहे हैं। मतलब मैं आपको लाइव बताऊंगी, कुछ ऐसे लोग भी अपॉइंट हो रहे हैं जिनको जैसे स्पोर्ट्स हॉकी में हो रहे हैं, तो हॉकी की ABCD भी नहीं पता है उनको, और वो बन रहे इतनी हाई पोस्ट तक के बैठ रहे हैं। तो वो बच्चों का क्या फ्यूचर बनाएंगे बताओ। जी, तो वही ना, अगर बात करें जम्मू कश्मीर की टीम की, हमने बात की जहां पर अगर देखा जाए कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स की शिकार भी हो रही है। वो अगर सरहदी जिला पुंछ की बात करें, जहां से आप तलक रखते हैं, सरहदी जिला पुंछ की अगर हम बात करें, पहली एक आप ऐसी लड़की हो जिसने इतना सब कुछ करके दिखाया पुंछ की आवाम के लिए, बहुत खुशी की बात है। और हमने ये देखा कि कहीं हमें कॉल्स भी आए कि अभिनव को जो हमने आपका इंटरव्यू किया, तो उसके बाद हमें कॉल्स भी आए कि एक वो लड़की जिसने पूरे जम्मू कश्मीर का ही नहीं पर पूरे पुंछ का नाम भी रोशन किया जम्मू कश्मीर के साथ साथ। उसके बाद आप मुझे बता कि पुंछ में कहां पर प्लेयर्स को प्रॉब्लम आ रही है? जी हाँ, तो ये मैं बताना चाहूंगी, यहाँ के आई एम नॉट सेइंग कुछ भी गलत, मतलब अपने लोगों को गलत बोलना या कुछ भी, बट देखने को लाइव मिलता है। अभी मैं बताऊं तो जैसे मैंने इंटरव्यू दिया, ठीक है, मैं एक चीज सबको बोलना चाहूंगी, जो भी देख रहा है यार, देखो आप ऐसा काम करो ना कि सब अप्रोच करें आपको कि भाई हमें आपका इंटरव्यू चाहिए, हम आपसे मोटिवेटेड हैं या फिर प्राउड फील कर रहे हैं, आप इंटरव्यू दो, जैसे कि मुझे इन दिनों में हुआ है। rather than ये ना कि हमारा इंटरव्यू भी लो, हमारा भी लो, हमने ये किया, हमने वो किया, अपनी अचीवमेंट्स बोलकर दिखाओगे ना, वो नहीं, आप अपने काम से अपना वो प्रोग्रेस करके अपना प्राउड मोमेंट लाओ, जिसपे लोग आपको खुद अप्रोच करें इंटरव्यू के लिए, rather than ये बोलना यार उसने दिया मेरा भी लो, मेरा खुद से मांग के इंटरव्यू नहीं लिया जाता। आप प्लीज ये चीज समझें। जी, ये हकीकत भी है कि जब हमने आपका इंटरव्यू किया उसके बाद भी हमें काफी सारी कॉल्स है कि हमारी इंटरव्यू किया जाए, तो क्या है इसको साइड पे रखते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, आप एक हॉकी प्लेयर भी, उसके बाद आपका जो हॉकी का शौक है, एक बार आप हमारे जो कि व्यूअर्स हमारे साथ जो जोड़ेंगे भी, उन तक आपको क्या मैसेज, आप ये बताएं कि आपने हॉकी का जो जोश है, जो आपका
हॉकी का एक ड्रीम था, वो कहाँ से आपने शुरू किया, कहाँ से आपका कहाँ पहुंचे? जी, तो हॉकी खेलना स्टार्ट किया था 7th क्लास से मैंने, अपने एक फ्रेंड जी के कहने पर, जिसने मुझे ये कहा कि अभिनव चलते हैं, बहुत एंटरटेनमेंट होता है। तब 7th में इतनी सेंस नहीं थी, फ्यूचर को लेके इतना अवेयर नहीं थे, हम फोकस्ड नहीं थे। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो आस्ते-आस्ते वो हॉकी में ऐसा इंटरेस्ट बना कि मतलब वो मेरी लाइफ बन गई। मेरे लिए मेरी सेकंड फैमिली ना हॉकी है, फर्स्ट मेरी फैमिली आती है, तो उसके बाद मैं हॉकी को अपनी फैमिली मानती हूँ। जी। हाँ, जी। तो उसके बाद देखा जाए आप क्रिकेट भी आपने हमें कई बार देखा, आप क्रिकेट भी खेलते हैं, उसमें आपने ट्रायल भी दी है। तो आपने क्रिकेट का जो है वहां पर जो कहाँ से आपको लगा कि मुझे क्रिकेट भी खेलना चाहिए, और आपने किस एकेडमी से जो क्रिकेट खेली? जी, मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले मैंने श्यामलाल सर के अंडर खेलना स्टार्ट किया था। तो जी वही एक इंसान है जिन्होंने वुमेन्स हॉकी को पुंछ में इंट्रोड्यूस करवाया था। जी मतलब पुंछ की लड़कियों की हॉकी स्टार्ट करना, उनको मैं बोलूँगी सब जानते हैं इस बारे में, उन्होंने खिलाना गर्ल्स को स्टार्ट किया था। तो उनके अंडर खेलना मैंने स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी, नेशनल्स खेलती गई और एक बार इंडिया कैंप में भी नाम आया मेरा। तो वही चीज़ वहीं पे आके मैं बोलूँगी फिर से कि पॉलिटिक्स की वजह से आगे नाम जाना मेरा, वो जो पॉलिटिक्स में ना मुझे खुद नहीं पता क्या-क्या सिस्टम रहता है वहाँ पे, उस वजह से मेरा प्रॉपर वहाँ पे कॉल नहीं आ पाई, तो इस वजह से ना तो मैं नहीं जा पाई। फिर जी ऐसा था कि फिर भी मैं मोटिवेटेड अपने आप को करती थी कि हाँ नहीं मैं कर सकती हूँ। फिर से मैं खेलती गई, नेशनल पे नेशनल खेलती गई, ट्राई करती गई अपनी तरफ से बेस्ट। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि लगा कि यार ये पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं है मैंने हॉकी छोड़ी है, बिल्कुल नहीं छोड़ी है, वो तो मैं बोलती हूँ जब तक मेरी सांसें चल रही है तो मैं हॉकी को अपने साथ लेकर चलूंगी। तो हाँ, जी क्रिकेट स्विच किया, स्विच इन द सेंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मुझे था कि क्रिकेट भी मैं एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ था, स्पोर्ट्स फेस्टिवल, तो उसमें क्रिकेट खेलना मैंने फर्स्ट मैच खेला था और जी उसमें मैंने 26 बॉल में 47 रन मारे थे, जो कि मेरे लिए एक अच्छी अचीवमेंट थी कि हाँ मैंने फर्स्ट टाइम खेला, मैं इतना अच्छा खेल सकती हूँ, सब प्रेज कर रहे थे। तो मैंने बोला इसमें भी तो आगे जा सकती हूँ मैं, तो व्हाई नॉट, मतलब क्यों नहीं, एक ट्राई क्यों नहीं करना, ट्राई देना चाहती थी, जो कि मैं कर रही हूँ उस पर भी फोकस। जी। तो आपने क्रिकेट जैसे आपने शामलाल हॉकी जो एकेडमी है वहां से आपने हॉकी खेली है, हॉकी सीखा, और उसी के बैनर तले आपने आगे भी खेलना शुरू किया था। तो आपने क्रिकेट कहाँ से सीखी और क्रिकेट कहाँ तक, अब आप कहाँ तक पहुंचे? जी, हाँ, मैं बताऊँगी। तो क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया मैंने राहुल द्रविड़ क्रिकेट अकेडमी, जो कि परवेज़ मलिक अफरीदी सर हैं, वो सिखाते हैं, वहाँ के कोच हैं, उनके अंडर मैंने खेलना स्टार्ट किया। जी और मैं बताऊँ तो जैसे देखो, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी, जब हम हॉकी के नेशनल खेलने जाते हैं, तो वहाँ पे चक दे मूवी इंडिया सॉरी जो चक दे है ना, जिसकी जी होगी ना, तो उसको पता होगा ये पॉइंट। वहाँ पे जब पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो, वो कहते हैं कि कोई बोलता है मैं चंडीगढ़ से हूँ, कोई बोलता है कि मैं यहाँ राजस्थान से हूँ, कहाँ से, अलग अलग स्टेट के नाम। तो कोई नहीं जी बोलता कि हम इंडिया की टीम है। ऐसे ही जब हम जी जाते हैं नेशनल खेलने, आई स्वेयर ट्रस्ट मी, वहां पे ऐसा नहीं होता जेएनके की टीम जा रही है, वहां पर ये होता है कि पुंछ, जम्मू कश्मीर, ऐसे ना ग्रुप्स बन जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ग्रुप्स तो बनाते हैं प्लेयर्स, उन प्लेयर्स को सपोर्ट करने वाले जो उनसे भी बड़े हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, हाँ ग्रुपिज्म है। तो और जी जब नेशनल मैचेस चलते हैं ना, मैच खत्म होता नहीं है, पहले ये चीज आती है घूमने कहाँ जाना है, तो वो मतलब इतना ज्यादा डेडिकेटेड नहीं है, इतना ज्यादा वो उनको जोश, वो होता है ना जज्बा होता है खेलने का, वो नहीं है। वो आई डोंट नो कि वो सर्टिफिकेट्स के लिए जाते हैं, किस लिए जाते हैं। तो ऐसे में जी मेडल तो दूर की बात है, हमारी स्टेट सबसे नीचे डाउन लास्ट लेवल पे आती है, और ये मेन रीजन है इस चीज का। जी। तो उसके बाद अगर देखा जाए, हमने पिछली वक्त भी जब हमने इंटरव्यू किया था, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि अगर देखा जाए पुंछ के ऐसे नौजवान है जो ड्रग्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हो, ज्यादातर हमने देखा कि पुंछ से ड्रग्स के केस सामने आते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, कल 2 दिन पहले भी एक केस सामने है जहां पर 2 लड़कों को ड्रग्स के केस में पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। तो आप उन बच्चों से, उन नौजवानों से, उन बहनों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी, अगेन मेरा यही मैसेज रहेगा, हमेशा की तरह मैं यही कहती हूँ कि स्पोर्ट्स से जुड़ें, तो अभी भी यही कहूँगी कि स्पोर्ट्स से जुड़ें।
स्पोर्ट्स में आप आए, उससे आपको एक अलग ही इन्वायरमेंट मिलता है, एक पॉजिटिव से इन्वायरमेंट मिलता है। तो आप स्पोर्ट्स जी में आए, जुड़े, अपने आप को बिजी रखें, ऑब्वियसली देन आपको ड्रग्स की तरफ नहीं जाने को मिलेगा। आपका माइंड अगर इस तरफ रहेगा तो नेगेटिव चीजों में नहीं जाएगा। तो स्पोर्ट्स को एक अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाएं। जी। तो उसके बाद आप सबसे ये क्वेश्चन मुझे पहले पूछना था लेकिन मैं भूल गया था कि जब आपने हॉकी खेलना शुरू किया था उसके बाद क्रिकेट भी आपने खेला, काफी लोगों के सवाल भी उठे होंगे कि आप लोग क्यों हॉकी खेलने जाते हैं, कुछ आपको घर से कितनी सपोर्ट मिली? जी, तो काफी लोगों के क्वेश्चंस उस टाइम पे तो उठे, लेकिन अभी भी उठ रहे हैं कि क्यों हॉकी जी क्यों छोड़ी। तो मैं अगेन ये चीज आपको क्लियर करूंगी, हॉकी नहीं छोड़ी है। कल भी मेरा मैच है, परसों भी 2 मैच है मेरे यहाँ पे, अभी मैं वो खेलूंगी। जी मैं हॉकी नहीं छोड़ी है मैंने, जस्ट क्रिकेट में एक ट्राई दे रही हूँ कि मैं क्रिकेट में आगे निकल पाऊँ। हॉकी में भी जी मेरी ट्राई जारी रहेगी। अगर मैं मेरे में है, मेरा टैलेंट है, मैं जानती हूँ कि मैं 2 चीजें साथ में एडजस्ट कर सकती हूँ, इवन पढ़ाई भी साथ में एडजस्ट कर सकती हूँ, हर चीज। तो मेरी चॉइस है, आप प्लीज इंटरफेयर ना करें कि ये क्यों ये खेल रही है, ये क्यों वो खेल रही है। इट्स नन ऑफ जी योर बिजनेस। ये मेरी लाइफ है, मेरी चॉइसेस है, मैं जो मर्जी करूँ। अगर मैं एक गेम खेल रही हूँ मैं खेलूंगी, मैं 10 गेम खेलना चाहूँ मैं खेलूंगी। तो मैंने ना जी। हॉकी छोड़ी है, ना मैंने क्रिकेट छोड़ी है, मैं दोनों खेलती हूँ, दोनों खेलती रहूंगी। तो आपको घर से कितनी सपोर्ट मिल रही है स्पोर्ट्स को जी, लेकर? हाँ, तो फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा है। वो तो कहते हैं कि मुझे सपोर्ट, मतलब उनका सपोर्ट है तभी मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, इस काबिल बनी हूँ कि आपके साथ में बात कर पा रही हूँ। तो वो फैमिली के जी सपोर्ट की वजह से है। वो मुझे कभी कुछ नहीं रोकते हैं कि ये मत कर, वो मत कर। उनको पता है मेरे पे ट्रस्ट है। वो जानते हैं कि मैंने आज तक उनका नाम, उनको प्राउड फील करवाया, तो मैं आगे भी करवाती रहूंगी। तो उनका सपोर्ट मुझे हमेशा से रहा है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे आपसे बात करने के लिए। नाज़रीन, ये भी हमारे साथ सरहदी जिला पुंछ के एक रहने वाले अबिलव कौर, जिन्होंने अपने बारे में बताया और ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर की हॉकी टीम को कहाँ का प्रॉब्लम आ रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें या पुंछ की बात करें, उसके बाद अगर देखा जाए, इन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो ड्रग्स की तरफ ज्यादा ना जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आगे भी इनके साथ हम आपसे मुलाकात करवाएंगे। दीजिए इजाजत, तारक शेख को खुदा हाफिज।